नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तचर साम्राज्य के बारे में, जिसके आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जनरली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीपीएससी का पेपर हो या तो आपका पेपर हो यूपीपीएससी से रिलेटेड आरओ या एआरओ का पेपर। ठीक है, तो उसमें जो जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नौरतन के रूप में अलंकृत किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त के, और नंबर डी है समुद्रगुप्त। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान नौरतन के रूप में अलंकृत किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। इनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नौरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंख, घटकरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वाराह मिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य। बात आपको ध्यान देनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो कन्नौज है वो उनकी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। वह पुष्य भूति वंश का था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशासित गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या थे? विक्रमादित्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतर थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुचि, अमर सिंह, वाराह मिहिर एवं कालिदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 57 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा गया है, विक्रम संवत जो है अत्यंत प्राचीनतम संवत है। विक्रम संवत प्रेरणता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व, इसके प्रेरणता थे विक्रमादित्य। फिर शक संवत जो था 78 ईस्वी में हुआ था, इसके कनिष्क थे प्रेरणता। और हिजरी संवत जो था 622 ईस्वी को हुआ था, इसके मोहम्मद साहब थे प्रणेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खगोल विधि वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि विक्रमादित्य। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है खगोल विधि बाराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक उन्होंने शासनकाल किया था। के शासनकाल में प्रमुख कवि थे? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवऋषि, उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, यतः कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंख, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, परुच। इतने इनके दरबार में जो थे 9 विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो काशी था, प्रयाग था, अयोध्या था या सारनाथ था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, वो क्या था? प्रयाग था। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, थानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, राजश्री कुमार देवी? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, प्रभावती गुप्ता। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन से द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रौढ़सेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। तो इस प्रकार जो आपके गुप्त साम्राज्य के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंश में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। आई होप आप लोग को गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।